अंतिम तीर्थ स्थल जो बाकी रहा सरयू नदी का, जो कि श्रवण कुमार का ननिहाल अयोध्या हुआ करता था। अयोध्या के पास सरयू नदी का स्नान करवाने के लिए अपने मां और बाप को सरयू के पास आया तो मां और पिताजी को पानी की प्यास लगी तो कहा कि बेटा अगर हो सके तो कहीं से पानी पिला दे। आज्ञाकारी पुत्र जी माताजी जी पिताजी कह करके कावड़ को यथा स्थान रख करके हाथ में कमंडल लेकर के मां और बाप के लिए जल लेने को चल पड़ा। आज युवावस्था में दशरथ आखेट खेलने आया है। सुबह से संध्या हो गई लेकिन आज दशरथ को शिकार नजर नहीं आया है। दशरथ ने सोचा सायंकाल का समय है, चलूं नदी के तट पे वृक्षों की ओट में जरूर कोई पशु पानी पीने आएगा, जैसे ही वो पानी पिएगा मैं उसका शिकार करूंगा। दशरथ शब्द भेदी बाण छोड़ा करता था शब्द के ऊपर। वृक्षों की ओट में दशरथ कुमार बैठे हैं, उधर श्रवण कुमार मां और बाप के लिए जल लेने के लिए सरयू नदी के तट आ रहे हैं। तो क्या होता है? संसार सागर के अगरे तो माता पिता एक नाव है। अरे जिसने करी सेवा माँ बाप की तो बेड़ा उसी का पार है। जिसने सताई आत्मा तो वह डूबता मझधार है। और माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार। और अवधि नगरी के कितनी दूर, अवधि नगरी है कितनी दूर। और तेरे माँ में माँ को पीर, तेरे माँ में माँ को पीर। तेरे पाँव थके रुक जा रे, रुक जा रे, प्यासे को नीर पिला दे। तेरे पाँव थके रुक जा रे, रुक जा रे, प्यासे को नीर पिला। अरे नीर पिला दे, प्यास बुझा दे, नीर पिला दे, प्यास बुझा। अब सूखे अलग हमारे, ओ हमारे प्यास को नीर पिला। श्रवण सुन लाल हमारे, ओ हमारे प्यास को नीर पिला। अवधपति कहने लगे आया नहीं श्रवण कुमार। अरे मेरे तो कोई लाल नहीं, उस लाल को लेऊं निहारे। पुत्र के बिना सूना लगे यह महल और बागो बहारी। अरे पुत्र के वियोग में तो राजा खेलन चले शिकार। और सुबह से संध्या होने आई, सुबह से संध्या होने आई। ओ शेर सी कार नजर नहीं आई,
भरा काल वहाँ धारे प्यास को निर्पिला के भरा काल पीला दे पीला दे ओ नी पिला दे प्यास बुझा दे पिला दे प्यार बुझा दे सूखे अलग हमारे ओ हमारे प्यास को निर्पिला सरवण सुन लाल हमारे ओ हमारे प्यास को निर्पिला। अवधपति कहने लगे आया नहीं श्रवण कुमार, मेरे तो कोई लाल नहीं उस लाल को ले निहार। पुत्र के बिना सोना लगे यह महल और बागो बहार, अरे पुत्र के वियोग में तो राजा खेलन चले शिकार। सुबह से संध्या होने आई, शेर शिकार नजर नहीं आई, एक भरा ताल वहां थारे प्यासे को नीर पिला रहे। श्रवण कुमार पानी भरने जाते हैं, दशरथ शिकार के इंतजार में खड़ा है। एक वृक्ष की आड़ में और राजा था सिंह की तलाश में, अरे सरवन गया भरने को जल लेकर कमंडल हाथ में। घनघोर काली रात थी और पत्ते बिछे थे राह में, अरे पैर की आवाज सुन तो दशरथ तीर धर लियो चाप पे। और राजा ने सोचो सिंह कोई आयो, राजा ने सोचो सिंह कोई आयो, तब राजा ने बाण चलायो, जब राजा ने बाण चलायो वो तो हृदय में गयो समारे, ओ समारे प्यासे को पिला। वो तो हृदय में गयो समाए, ओ समाए प्यास को पिलाने। पूरी नीर पिला दे प्यास बुझा दे, नीर पिला दे प्यास बुझा दे सूखे अलग हमारे, ओ हमारे प्यास को निर्पिला। सरवण सुन लाल हमारे, ओ हमारे प्यास को निर्पिला। एक वृक्ष की आड़ में राजा था सिंह की तलाश में, श्रवण गया भरने को जल लेकर कमंडल हाथ में। घनघोर काली रात थी, अरे पत्ते बिछे थे राह में, पैर की आवाज सुन तो दशरथ तीर धर लियो चाप पे। राजा ने सोचो सिंह कोई आयो, तब दशरथ ने बाण चलायो, वो तो हृदय में गयो समारे प्यासे को नीर पिला। जैसे ही श्रवण कुमार को तीर कलेजे में लगा तो श्रवण कुमार के मुख से निकला हाय माता। दशरथ ने सोचा है आज ये क्या हो गया, आज तुम्हारे हाथ से किसी पशु की मृत्यु नहीं किसी इंसान की मृत्यु हो गई। तेरे कानों में ये आवाज कैसी? तो दशरथ को कानों पर विश्वास नहीं हुआ, अपने कानों को उस आवाज की दिशा में करके देखा कि क्या मैंने जो सुना है वो सत्य सुना है। तो दशरथ के कानों में क्या सुनाई पड़ा? जालिम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा।
ना उनका है कोई सहारा, तीर सीने में क्यों तुमने मारा। जालिम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। तीर सीना चीर करके और काल बनकर खा गयो। अरे आह की आवाज सुन तो दशरथ वहां पर आ गयो। देख कर सरवन को राजा अरे फूल जूं कुंभला गयो। अरे हाय मेरे हाथ से ही सुत मार्यो गयो। और पहले से ही मैं पुत्र दुखियारो, पहले से पुत्र को दुखियारो, दूजो लाल पीराणो मारो, दूजो लाल बिराड़ो मारो। अब उठ के हृदय लग जा रे, लग जा रे, प्यार से को नीर पिला दे। अब उठ के हृदय लग जा रे, लग जा रे, प्यार से कोई पिला दे। फिर पिला दे प्यास बुझाते, फिर पिला दे प्यास बुझाए बेसो के अलग हमारे, ओ हमारे प्यार से कोई पिला। तीर सीना तीर करके काल बनकर खा गयो। आह की आवाज सुन तो दशरथ वहां पर आ गया। कांपते हुए पांव से दशरथ धीरे धीरे करके श्रवण कुमार के पास पहुंचा। श्रवण कुमार के कलेजे में तीर को देख करके दशरथ के प्राणों से एकदम से शरीर से प्राण जाते रहे और थर थर से वो कांपने लग गया। शरीर में हिम्मत नहीं थी क्योंकि आज हाथों से अपघात हो गया। धीरे से श्रवण कुमार के पास में जाकर के उसके सिर को अपने हाथों पर लेकर के अपनी जंघा पर रखा और श्रवण से कहा, हे भद्र जरा आंखें खोलो, हो कौन बताओ, उत्तर दो। अरे निर्दोषी दोषी सन्मुख है, जो दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का राजा हूं, अरे मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। कलेजे में तीर, तीर का दर्द नहीं, दर्द है तो केवल मां और बाप की प्यास का। धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए दशरथ का चेहरा देखा। धुंधलाती हुई आंखों से दशरथ का जब वो चेहरा दिखा तो आंखें खुलते ही दशरथ से श्रवण ने कहा, हिम्मत करो धीरजी धरो, अरे इस पात्र को जल से भरो। अरे प्यासे के मात पिता मेरे, पहले फिकर उनकी करो। पहले पिलाओ नीर उनको और फिर कहो श्रवण मरो। अरे अंत का यह तंत है, इतना फर्ज मुझ पर करो। और मुखड़ो फेर लियो लाल को नी बोले, मुखड़ो फेर लियो लाल को नी बोले। राजा हृदय लगा के टटोले, राजा हृदय लगा के टटोले। श्रवण अब स्वर्ग सिधारे, ओ सिधारे, से को नीर पिला दे। श्रवण अब स्वर्ग सिधारे, ओ सिधारे, प्यास को
नीर पिला दे प्यास बुझा दे, नीर पिला दे प्यास बुझा, अब सूखे अलग हमारे, ओ हमारे प्यास को नीर पिला, सरवण सुन लाल हमारे, ओ हमारे प्यास को नीर पिला। इतना कहते ही श्रवण कुमार ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हिम्मत करो, धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो, अरे प्यासे हैं मात पिता मेरे, पहले फिकर उनकी करो। एक मरते हुए प्राणी ने अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि अगर हो सके तो मेरे माँ और बाप को पानी पिला देना। अगर आज मैंने इनकी ये इच्छा पूरी नहीं की तो तुझे आगे कहीं भी ठौर नहीं मिलेगा। शरीर से ताकत निकल गई है, शरीर बेजान हो गया है, पांव कांप रहे हैं, हाथ धूज रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके और दशरथ कांपते हुए हाथों से उस कमंडल के पास पहुंचा और धीरे से उस कमंडल को उठा करके और सरयू नदी के जल से भरा। लेकर कमंडल हाथ में और भर पलकों में नीर, अरे लाख जतन राजा करे पर बंधे न मन को तीर। श्रवण के माता पिता के अरे धर्यो हाथ पर नीर, अरे कहो बेटा क्यों घबरा रहे हो रे, तेरो थर थर कांप रहे हो शरीर। अरे कहो लाल कोई आफत आई, कहो लाल कोई आफत आई, ओ तू तो श्रवण दिखे नाही, ओ तू तो सरवण दिखे नाही, तू तो कौन है सच बतला रे, बतला रे प्यासे को नीर पिला, तू तो कौन है सच बतला रे, बतला रे प्यासे को नीर पिला, नीर पिला दे प्यास बुझा दे, नीर पिला दे प्यास बुझा दे, सुख हगत हमारे, हमारे प्यास को नीर पिला दे। लेकर कमंडल हाथ में और भर पलकों में नीर, लाख जतन राजा करे पर बंधे न मन को धीर। श्रवण के माता पिता के धर्यो हाथ पर नीर, अरे कहो बेटा क्यों घबरा रहे हो रे, तेरो थर थर कांप रहे हो। बेटे के पदचाप की आवाज को माँ और बाप समझ जाया करते थे। आज किसी अनजान आदमी की पदचाप की आवाज सुनकर माँ और बाप को शंका हुई कि नहीं, तू बोल क्यों नहीं रहा, तू कौन है और हमारे पास आया है तो क्या प्रयोजन लेके आया है, तू तेरे मन की बात सच सच बता। तो दशरथ कुमार कांपते हुए होठों से श्रवण कुमार के माँ और बाप को कहने लग गया, श्रवणी नहीं मैं काल हूं, अरे जो लाल तुम्हारो खा गयो, अरे सिंह के धोखे में आकर हाथ से मारो गयो, मार कर मेरे लाल को अच्छो है स्वागत तूने करो, अरे किस जन्म को बदलो तूने इस जन्म में ले लियो, और धरनी पर पछाड़ा खावे, धरनी पर पछाड़ा खावे, इस घड़ी उनको कौन समझावे, उस घड़ी उनको कौन समझावे, वो तो लाल जी लाल पुकारे, ओ पुकारे प्यासे को नीर पिला,
नहीं लाल पुकारे, ओ पुकारे प्यास को निर्पिला दे प्यास बुझा दे, निर्पिला दे प्यास बुझाए अब सूखे हालत हमारे, हमारे प्यास को निर्पिला दे। सरवण सुन लाल हमारे, हमारे प्यास को निर्पिला। सरवण नहीं मैं काल हूं जो लाल तुम्हारो खा गयो, अरे सिंह के धोखे में आकर हाथ से मारो गयो। मार कर मेरे लाल को अच्छो है स्वागत तूने करो, किस जन्म को बदलो तूने इस जन्म में ले लियो। इतना कहते ही माँ और बाप धरनी पे पड़कर पछाड़ा खा करके बेहोश हो गए। जब देखा दशरथ कुमार ने, हैं आज तूने ये क्या कर दिया, तूने एक नहीं तीन तीन प्राणियों की हत्या कर दी है, ये तेरे हाथों से क्या अनाघात हो गया। दशरथ कुमार पश्चाताप कर रहे हैं। उधर धीरे धीरे करके सरवण के माँ और बाप की तंद्रा टूट रही है, बेहोशी छूट रही है। और बेहोशी के छूटते ही सरवण कुमार के मां और बाप ने दशरथ से कहा कि राजा दशरथ, अपनी ओर से तो उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, लेकिन दशरथ के लिए वो श्राप वरदान बन गया। क्योंकि दशरथ के घर में आज तक राजघराने में कुल दीपक नाम की कोई भी चीज नहीं थी, और दशरथ रात और दिन इस चीज की चिंता के लिए मन ही मन व्याकुल हो रहा था। तो सरवण के मां और बाप दशरथ से कहने लगे, मेरो तो दीपक बुझी गयो, अब तेरो भी बुझ जावेगो। अरे चार चार पुत्र होंगे तेरे, पर काम एक न आवगो। पुत्र की ममता को राजा, अरे बेरो तब लग जावेगो। अरे तू भी हमारी तरह हाय लाल कह के मर जावेगो। और सोहने लाल लोहाकार समझावे, सोहने लाल लोहाकार समझावे। प्यासे पंछियों उड़ जावे, प्यासे पंछियों उड़ जावे। वो तो तीनों ही स्वर्ग सिधारे, सिधारे प्यासे को नीर पिला दे। वो तो तीनों स्वर्ग सिधारे, सिधारे प्यासे को नीर पिला दे। अरे नीर पिला दे। ताक दिना दिन दिना दिन ताक दिना दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन ताक दिना दिन दिना दिन ताक दिना। नीर पिला दे प्यार बुझा दे, नीर पिला दे प्यार बुझा दे। प्यास हमारे, हमारे प्यासे को नीर पिला दे। अरे बने सुत लाल हमारे, हमारे प्यासे को नीर पिला दे। मेरो तो दीपक बुझ गयो, अब तेरो भी बुझ जावेगो। चार चार पुत्र होंगे तेरे, पर काम एक न आवेगो। पुत्र की ममता को राजा बेरो तब लग जावेगो। अरे तू भी हमारी तरह हाय लाल कह के मर जावेगो। सोहन लाल लोहाकार समझावे, प्यासे पंछी यूं उड़ जावे। वो तो तीनों ही स्वर्ग सिधारे, प्यासे को नीर। बोलो सरवण कुमार की जय हो।